वहीं 1975 में हुए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को 50 साल पूरे हो गए हैं। सिर्फ 38 अंडों से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट ने आज हजारों की संख्या में घड़ियालों को जीवन दान दिया है। रिपोर्ट देखिए। कल कल बहती चंबल नदी के किनारों पर मिट्टी में सफेद चमकीले अंडों से घड़ियाल के बच्चे निकल रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि ये वो दुर्लभ दृश्य है जिन्हें शायद ही कोई सैलानी उम्र भर भूल पाए। तस्वीरें सवाई माधोपुर जिले के पालीघाट की हैं, जहां पर चंबल नदी का किनारा इन दिनों एक नई कहानी कह रहा है। यहाँ की शांत लहरों के बीच इस बार 150 से ज्यादा घड़ियाल के बच्चों ने जन्म लिया है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक इकोलॉजिकल चमत्कार है जो संकटग्रस्त घड़ियालों की प्रजाति के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। बेहद संकटग्रस्त प्रजाति के घड़ियाल के बच्चे पैदा हुए हैं और इक्का दुक्का नहीं 150 बच्चे पैदा हुए हैं। करीब 5 अलग अलग घोंसलों से घड़ियाल की मादाओं ने बच्चे दिए हैं और हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये चंबल का किनारा है और यहाँ पर ये वो 5 जो है अलग अलग इनके नेस्ट हैं जहाँ पर इन्होंने बजरी के अंदर बच्चों को दबाया। इस साल 25 से अधिक घोंसले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में मादा घड़ियालों ने 30 से 50 अंडे दिए हैं। अब तक 6 घोंसलों से लगभग 150 घड़ियाल के बच्चे अंडों से बाहर निकल चुके हैं। अनुमान है कि यह संख्या जल्द 200 को पार कर सकती है। इस संवेदनशील प्रजनन स्थल पर वन विभाग के कर्मचारियों और विशेषज्ञों की 24x7 गश्त जारी है। संरक्षण के रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अवैध रेत खनन से इन घोंसलों को खतरा, बांधों और परियोजनाओं से जल प्रवाह बाधित, मछुआरों के जाल में फंसकर घड़ियालों की मृत्यु, जल प्रदूषण और प्लास्टिक कचरा, और सबसे बड़ी चुनौती घड़ियालों को लेकर फैली भ्रांतियां। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि इन बच्चों में से जो सर्वाइवल रेट होती है वो महज 1% की होती है, जिसके लिए वन विभाग ने बड़ी तैयारी करते हुए इनके 100 बच्चों को अलग से हैचरी में रख कर के बचाने की कोशिश की, क्योंकि जब मानसून आएगा तो चंबल की नदी ओवरफ्लो हो जाएगी और उसमें बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक अपील भी है हमारी नदियों और उनकी जैव विविधता को बचाने के लिए, क्योंकि जब चंबल की लहरों में घड़ियालों की किलकारी गूंजती है तो वो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जीवन का संकेत होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पालीघाट से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।